डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनटीएससी का फिजिक्स का पेपर है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन सारे राइट भी होने चाहिए, करेक्ट भी होने चाहिए, एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान कैसे रखेंगे उस बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले दो बातें हमें, पहले तो दो चीज़ों में मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया है कि हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स। पहले तो फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखनी है, कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करूँ फिजिक्स के बारे में तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो आपको पहले कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, देन न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो आपको पिछले सालों के सारे पेपर उठा के अगर आप देखते हो तो उसमें आपको आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में से 50% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अकेले इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में से 50% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 50% क्वेश्चंस अकेले इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, इवन 80% चांसेस हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से क्या होता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्लास 9th की बात करूँ तो जो चैप्टर है आपका मोशन, उसमें से इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ, इन दोनों में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है, जैसे फोर्स एनालिसिस है, साउंड है, ग्रेविटेशन है, फ्लोटेशन है, वर्क पावर एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको आप इक्वली वेटेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से इनको आप इक्वली वेटेज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग PYQs हम जाए, पिछले ईयर के पेपर्स में जाए, तो मोशन में से इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, फोर्स एंड एनालिसिस, साउंड्स, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क पावर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से आपको इक्वली वेटेज आपको मिलेगा। तो आपको फोकस 50%, देखो अकेला 50% पेपर आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में से मिल जाएगा। हमको पता है स्टार्टिंग के 30 से 40 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के हो जाते हैं। ठीक है, 13 से 14 क्वेश्चंस तो आपके फिजिक्स के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपको अकेले इलेक्ट्रिसिटी लाइट में से आपको 50% क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थियोरी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आप NCERT में से ही पढ़ोगे, आपकी जो बुक है अगर उसमें से ही आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली तो चल जाएगा। ठीक है, इसमें से ध्यान देना, आपको ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ मोशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो देखो ऑर्डर क्या रखना है सब्जेक्ट्स को। अब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर पे आ जाते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर ऑर्डर की बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले आपको SST अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद बायो अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि देखो ये वाले सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आपको याद है तो आप फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना आंसर लगा दोगे टिक। लेकिन यहाँ पर आपको जो नीचे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आपको वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो कंसेप्ट बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, इंफॉर्मेटिव है, वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। इवन आपको फिजिक्स में भी वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, और फटाफट उसका आंसर आप पढ़ते ही वो दे दोगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको पहले करने और न्यूमेरिकल्स आपको बाद में करने। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है मैथ्स। ठीक है, और अगर आपको कोई लग रहा है कि न्यूमेरिकल लेंथी है, अगर आपको लग रहा है न्यूमेरिकल बहुत लेंथी है, अब इसमें टाइम जा रहा है, बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप उसको लास्ट में करो। आपको जो पहले चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही है कि इनमें टाइम कम लगने वाला है, जैसे कि SST में सिर्फ आपको रीड करना है और पढ़ा, तो सबसे पहले आप फिजिक्स में क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट आप सारे जो 13 से 14 क्वेश्चन है उनको रीड कर लो।
ठीक है, उसमें से फटाफट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपने कर दिए, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपने फटाफट कर दिए, देन न्यूमेरिकल करने। ठीक है, किसी न्यूमेरिकल में आप फंस रहे हो लेंथी है तो उसको आपको लास्ट में करना है, लास्ट में आपको मैथ्स अटेम्प्ट करनी है क्योंकि इसमें तो सारा आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे रहेगा, एसएसटी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन मैथ्स। ठीक है, उसके बाद अगर अपन चलें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अटेम्प्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को आपको बाद में करना है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको पहले करना है। ठीक है, टाइम का बहुत ज़्यादा मारा मारी रहता है एनटीएससी के पेपर में क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइम हमारे पास कम होता है, इसलिए हमें ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी होती है कि हमारा उसी लिमिटेड टाइम में हमारे सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आपको खास टाइम का ध्यान रखना है। घर पे भी जब आप अभी आपके पास जितना भी टाइम पेपर से पहले बचा है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि कम टाइम में कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो टाइम आपको पढ़ना भी है, एक्यूरेसी भी ध्यान देना है, मार्क्स भी लाने हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, तो प्लीज आपको अभी से प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर देनी है कि कम टाइम में कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।